हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 14 नवंबर 2024 और 14 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग 7 AM पे डेली लाइव आती है, तो आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? Where was the 83rd session of the Indian Road Congress held? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, सेकेंड ऑप्शन है रायपुर में, थर्ड ऑप्शन है नागपुर में, फोर्थ ऑप्शन है पुणे में। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें सत्र का उद्घाटन किया है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां सत्र भारतीय राजमार्ग इंजीनियरों की शीर्ष संस्था द्वारा आयोजित किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य देश के समग्र विकास के लिए टिकाऊ सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए केंद्र सरकार की सड़क एजेंसियों द्वारा अपनाने के लिए सड़कों, पुलों और सड़क परिवहन से संबंधित मानक, कोड, विनिर्देश और मैनुअल तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट बाय द रिसेंटली रिलीज्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025? फर्स्ट ऑप्शन है IIT दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है IIT मद्रास, थर्ड ऑप्शन है IISU बंगलुरु, फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के अनुसार IIT दिल्ली को 44वें सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिया गया है, जबकि चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने एशिया के शैक्षणिक संस्थानों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। रैंकिंग में शामिल 984 शैक्षणिक संस्थान में से सबसे ज्यादा 162 भारत से थे। IIT दिल्ली सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान था, जिसकी रैंक 44वीं थी, जो पिछले साल 46 थी। IIT दिल्ली दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भी सर्वोच्च रैंक वाला शैक्षणिक संस्थान था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में पेटेंट दाखिल करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2024, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन फिलिंग पेटेंट्स इन 2023? फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है सिक्स्थ, फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में पेटेंट दाखिल करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिक्स्थ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत को पहली बार 2023 में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के लिए दुनिया में छठा स्थान मिला है। विश्व बौद्धिक संपदा की वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 15.7% की वृद्धि होगी, जिसका मुख्य कारण भारत में पेटेंट फाइलिंग में मजबूत वृद्धि है। 2023 में अधिकतम पेटेंट फाइलिंग चीन में हुई, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और भारत का स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में पूर्वी भारत में भारतीय चीन सीमा पर आयोजित होने वाले भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इन नवंबर 2024, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स बीइंग कंडक्टेड अलोंग द इंडियन चाइना बॉर्डर इन ईस्टर्न इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है मगन शक्ति, सेकेंड ऑप्शन है सिरिया शक्ति, थर्ड ऑप्शन है अवनी चाकरा, फोर्थ ऑप्शन है पूर्वी प्रहार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। नवंबर 2024 में पूर्वी भारत में भारतीय चीन सीमा पर आयोजित होने वाले भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी प्रहार है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना संयुक्त रूप से भारत चीन सीमा पर पूर्वी प्रहार नाम से कमांड स्तरीय त्रिसेवा थिएटर अभ्यास शुरू करेंगे। पूर्वी प्रहार अभ्यास 10 से 18 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास भारत में एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के भारत सरकार के प्रयास में महत्व रखता है। पूर्वी प्रहार अभ्यास भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में आयोजित किया जाएगा। यह असम के डिब्रूगढ़, जोरहाट और तेजपुर के हवाई अड्डों से लेकर भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश की घाटियों और पहाड़ों तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में उत्तराखंड की जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया है? हाउ मच लोन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड इन नवंबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है $100 USD, सेकेंड ऑप्शन है $150 USD, थर्ड ऑप्शन है $200 USD, फोर्थ ऑप्शन है $250 USD। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। नवंबर 2024 में उत्तराखंड की जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए
एशियाई विकास बैंक द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, $200 USD। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने उत्तराखंड सरकार की जीवन यापन सुधार परियोजना के वित्त पोषण के लिए $200 मिलियन का ऋण मंजूर किया है, जिसका उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत और मजबूत बनाना तथा इसे जलवायु के प्रति लचीला बनाना है। उत्तराखंड जीवन शैली सुधार परियोजना उत्तराखंड सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है तथा एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा सह वित्त पोषित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 8 नवंबर को, सेकंड ऑप्शन है 9 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 10 नवंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 11 नवंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10 नवंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है, जो लोगों को सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा टिकाऊ परिवहन के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला यह दिवस प्रदूषण को कम करने, यातायात की भीड़ को कम करने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुलभ, कुशल और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के महत्व पर जोर देता है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, समुदायों को जोड़ना, उत्सर्जन कम करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द सेकेंड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 2024 हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु में, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, फोर्थ ऑप्शन है शिलोंग में। बताइएगा फ्रेंड्स, दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सैन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक और भारतीय थिंक टैंक, निगमों, सरकारी और निजी क्षेत्रों, गैर लाभकारी संस्थाओं और शिक्षाविदों को शामिल करना है। जनरल चौहान ने प्रोजेक्ट शौर्य गाथा का भी शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। उन्होंने प्रमुख सैन्य प्रकाशनों का भी विमोचन किया, जिनमें शामिल है एयर मार्शल विक्रम सिंह द्वारा दिसंबर 1971 में भारत पाक वायु युद्ध का इतिहास, वीरता और सम्मान तथा युद्ध में घायल विकलांग सैनिक और कैडेट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024-25 के लिए FICCI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the president of FICCI for 2024 to 2025? फर्स्ट ऑप्शन है विपिन कुमार, सेकेंड ऑप्शन है शाश्वत शर्मा, थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन अग्रवाल, फोर्थ ऑप्शन है प्रवीणा राय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2024-25 के लिए FICCI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन अग्रवाल जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हर्षवर्धन अग्रवाल को 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है। अग्रवाल वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। वह 21 नवंबर को होने वाली फिक्की की 97वीं वार्षिक आम बैठक के समापन पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के समूह सीईओ और प्रबंध निर्देशक अनीश शाह का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय पोल्ट्री उपकरण निर्माता संघ 27 नवंबर से किस शहर में 3 दिवसीय पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन करेगा? द इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन विल ऑर्गेनाइज अ 3-day पोल्ट्री एक्सपो इन विच सिटी फ्रॉम नवंबर 27। फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय पोल्ट्री उपकरण निर्माता संघ 27 नवंबर से हैदराबाद में 3 दिवसीय पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन करेगा। 26 नवंबर को पोल्ट्री की संभावनाओं को उजागर करना विषय पर एक तकनीकी सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में लगभग 50 देशों के 400 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। इस आयोजन के 16वें संस्करण में 40,000 से अधिक पोल्ट्री किसान और पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े अन्य लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कर्नाटक कुश्ती संघ 6 से 8 दिसंबर तक किस शहर में 2024 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? द कर्नाटक रेसलिंग एसोसिएशन विल होस्ट द 2024 सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप इन विच सिटी फ्रॉम 6 to 8 दिसंबर। फर्स्ट ऑप्शन है बेलगांव, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलोर, थर्ड ऑप्शन है हुबली, फोर्थ ऑप्शन है मैंगलोर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कर्नाटक कुश्ती संघ 6 से 8 दिसंबर तक किस शहर में 2024 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कर्नाटक कुश्ती संघ 6 से 8 दिसंबर तक बेंगलुरु में 2024 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन में भारत के शीर्ष पहलवान भाग लेंगे, जिनमें ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत और अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल भी शामिल हैं। यह चैंपियनशिप एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यह पहली बार कर्नाटक में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में खेल की विरासत को पुनर्जीवित करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।